जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस विषय पर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वह न किसी वेद से, न किसी पुराण से, न किसी धर्म ग्रंथ से संबंधित है, अपितु अब तक का जो मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया उससे संबंधित है। और 100 में से 95% लोगों का यह वीडियो भ्रम दूर कर देगा अगर आप इसे सुनते और देखते हैं तो। कनाडा से एक शुभचिंतक अभिजीत जी मेरे को मैसेज लिख के भेजते हैं कि दुबे जी, कुल देवी देवता को कैसे बलिष्ठ किया जाए, यानी कैसे ताकतवर किया जाए, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करें। अभिजीत जी, आपने इतना दूर रहते हुए हमारी वीडियो को देखा, जाना, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और आपने एक प्रश्न किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और जो आपने प्रश्न किया है वह प्रश्न आप ही का नहीं, 100 में से मेरा मानना यह है कि 100 में से 100% लोगों का भी अगर मैं देखूं एक दृष्टि से, तो सबको यह विषय जानने की उत्सुकता बढ़ती है। कुल देवी देवता आखिर में है कौन, कहां से आए, कैसे बलिष्ठ किया जाए और क्यों किया जाए। कुल देवी देवता कहां से आए ये जान लीजिए। आपके ही पूर्वज लेकर आए, आपके घर से जोड़ के गए। कौन पूर्वज? आपके बाप के बाप के बाप के बाप के 7 पीढ़ी पीछे जाइए। कोई तो था जो आप हैं, कोई तो था तभी तो आप हैं। ऐसे तो टपक नहीं गए महुआ की तरह। जो भी थे पूर्वज, वह अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने घर में उन्नति के लिए किसी धाम से देवी देवता को जुड़ गए। वह देवी देवता दुर्गा भी हो सकती हैं, शीतला भी हो सकती हैं, काली भी हो सकती हैं, बनसट्टी भी हो सकती हैं, लोना चमारन भी हो सकती हैं, आंसू मेहतरानी भी हो सकती हैं, शीतला भी हो सकती हैं, फूलमती भी हो सकती हैं, ब्रह्मदेव भी हो सकते हैं, सैयद भी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भैरवनाथ हो सकते हैं, नाथ संप्रदाय के कोई ना कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर होगा जरूर। भारत में ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कुल देवी देवता नहीं। आपको अपनी अज्ञानता के कारण न पता हो, यह एक विषय अलग है, यह सब्जेक्ट अलग है, पर है जरूर। आप नए जगह चले गए, भूल गए, आपको नहीं पता है, आपने पूछा ही नहीं अपने पूर्वजों से। आप ही अपने पिताजी से पूछिए कुल देवी देवता कौन है, वो अपने बाप से नहीं पूछे तो वो आपको क्या बताएंगे। तो कुल देवी देवता पहले जानिए कि आपके हैं कौन। कोई था तभी हैं। क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी? अपने घर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से और घर में उन्नति हो, वंश वृद्धि हो, घर में सब समृद्ध रहे, इसके उद्देश्य से। क्या बोल करके आए थे? हम आपको पूजा पाठ देते रहेंगे, आप हमारे घर की रक्षा करिएगा, नोट मत बरसाइएगा, पिछले वीडियो में बताया हूं। और तीसरी बात, उनको क्यों भोग प्रसाद दिया जाए? नहीं देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो आपके घर परिवार की या न मदद कर पाएंगे, और या दूसरी बात, बाहर की जो अनिष्ट शक्तियां हैं, जो अभिष्ट शक्तियां हैं, उनसे भी वो नहीं लड़ पाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा से भी वो नहीं लड़ पाएंगे। फिर उनको कैसे हम भोग प्रसाद दें ताकि वो ताकतवर हो जाए? तो उनको अब तक का जो मैंने विचार किया और मैंने उस पर जो काम किया, वह सबसे सटीक चीज़ है कि होम के माध्यम से, आहुति के माध्यम से उनको बहुत ही ताकतवर बनाया जा सकता है। हवन कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा का नहीं करना है। हवन होम अपने घर में 5 आहुति, 11 आहुति या 21 आहुति की ही देनी है।
कब देनी है, चाहे तो आप रोज दे दे। अगर बजट में नहीं है, नहीं कर पाते हैं, कहीं इधर उधर भाग दौड़ की जिंदगी है, तो कोई महीना में एक दिन सुनिश्चित कर लें। अमावस्या पूर्णिमा कर लें, एकादशी कर लें, अमावस्या भी कर लीजिए। अमावस्या खास करके कुछ लोग कहते हैं पितरों से संबंधित होता है, मैं भी मानता हूँ, उनसे भी कर लीजिए। आप एक दिन अपना अपने हिसाब से सुनिश्चित कर लीजिए। सब दिन देवी देवताओं के लिए है, लेकिन आप ये कोई भी एक समय सुनिश्चित कर लीजिए। दूसरी बात कि बहुत लोग का एक सब्जेक्ट ये आया कि हमारे घर में हम धूप दीप बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में कलेश बना हुआ है ना, और एक दूसरे से बनता नहीं है। घर में उन्नति रुक गई है, विकास रुक गया है, आपस में कलह मचा रहता है, पढ़ने में लड़के का मन नहीं लगता, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं पैदा हो जाती हैं, एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है। ऐसे तमाम तरह की बातें लोग करते हैं। उनको अपने घर की कुल देवी देवता भी पता है। तो एक बात और जान लीजिए, एक बात और आप जान लीजिए कि कुल देवी देवता अगर आप जानते हैं कि आपके घर के ये हैं, तो घर का स्कैनिंग करा करके ये पता करिए कि कहीं उनके साथ में कोई प्रेत बाहरी तो नहीं आ गया है। प्रेत बाहरी भी आता है और घर के भी होते हैं। पेट में जो गर्भ में बच्चा मर जाता है, वो भी प्रेत बन के आपके घर में ही रहेगा। कोई फांसी लगा के मर लिया, जहर खा कर मर गया, या कोई भी कुछ भी एक्सीडेंटल केस हो गया हो, तो आपके घर के ही है, बाहरी नहीं है वो। तो घर के प्रेत तो नहीं है, बाहरी प्रेत तो नहीं आ गया है। जब प्रेत आ जाते हैं तो देवी देवता आपका दिया हुआ धूप दीप अगरबत्ती का सुगंध जो भी भोजन होता है वह नहीं लेते हैं, वो साइड हट जाते हैं, क्योंकि प्रेत आगे बीच में खड़ा हो जाता है। चार शराबी के बीच में आप नहीं बैठ सकते, तो ठीक उसी प्रकार देवी देवता भी चार शराबी के बीच में नहीं बैठेंगे, हट जाएंगे। समझ गए बात? कुछ लोग का कहना है कि हम बहुत भंडारा करते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, रामेश्वर हो आए, केदारनाथ बद्री धाम हो आए, वृंदावन हो आए, वैष्णो देवी हो आए, खाटू श्याम हो आए। अरे आप कहीं भी श्याम ज्ञाम करके आ जाइए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। घर में अंधेरा करके बाहर दीपक या बाहर जनरेटर जला करके घुमाने से कोई फायदा नहीं है। घर के लोग अंधे हों, बाहर चश्मा वितरण कर रहे हैं। घर में लोग नंगे हों, बाहर कंबल वितरण कर रहे हैं, कैंप लगाए हैं। कहते हैं कि उन्नति क्यों नहीं हो रही है। ऐसे समझ लीजिए आपके पटीदार से लड़ाई हो गई, आपके पटीदार से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपके घर में हो गया, बाहरी हो गया, पड़ोस से हो गया, किसी भी मैटर में हो गया, तो आप थाने में जाएंगे या सीधे मंत्री को फोन करेंगे, एमपी एमएलए के पास जाएंगे। अगर आप एमपी के पास जाएंगे, एमएलए के पास जाएंगे, तो वो भी आपसे यही कहेगा लोकल पुलिस को अवगत किया आपने? आप कहेंगे नहीं। बोले क्यों? आप कहेंगे मैं सोचा कि आप ही के पास आ जाऊं। तो एमएलए साहब आएंगे, एमपी साहब आपके घर का फरियौता करने, समस्या का निस्तारण करने आएंगे। वो भी कहेंगे आप चले जाइए थाने पर। ठीक उसी प्रकार आप जब बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़े धाम पे जाते हैं, बड़ी शक्तियों के पास जाते हैं, केदारनाथ, महादेव, रामेश्वर, भगवान के शरण में जब जाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं तुम्हारे घर में ये समस्या है, जाओ इनको पहले ये चीज़ कर दो, फिर मेरे पास आना, मैं तो तुम्हें फिर जो देना है दे ही दूंगा। डायरेक्ट नहीं कुछ है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है आप जो सोच रहे हैं। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो बहुत सटीक बात बता रहा हूँ आपको। आप मानिए ना मानिए आपकी बात है। तो कुल देवी देवता को आप भोजन दीजिए, प्रसाद दीजिए, घर का पहले जांच करा लीजिए। नकारात्मक ऊर्जा अगर नहीं है तो वह आप पर एकदम देखिएगा। आप जब भोग प्रसाद देंगे, कपूर के टिक्की पर 2 लौंग रख करके, फूल रख करके देवी के नाम से आप जला देंगे। जब वो पाएंगी तो फिर देखिए आपको 2, 4, 6 महीने में क्या रिजल्ट आता है सामने। जो भी मैंने तथ्य आपके सामने रखा वो अपने अनुभव के आधार पर रखा हूं। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हों तो जरूरतमंद के लिए इसे शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मत करिए। और दूसरी बात, अपने घर का स्कैनिंग सही व्यक्ति से करा करके, जांच करके, परख करके उनकी पूजा आराधना करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद से आप कहीं भी तीर्थ जाते रहिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।